जब मोहब्बत की खबर बहुत सारे लोगों को हो जाए ना तो नजर लग जाती है। अगर तू अपनी मोहब्बत को सलामत रखना चाहता है ना तो दुआ कर कि वो कभी मोहब्बत को ना माने। तो ये क्यों समझती है कि अगर हमारी औलाद ना हुई तो मेरी मोहब्बत कम हो जाएगी? दिल का हाल तो बंदे के चेहरे से पता चल जाता है। क्या तू सबके दिल का हाल जान लेता है? ओवे हमीदा, वो उसे अपने नाम का छल्ला डाल गया। अगर तूने जल्दी में कोई भी काम कर दिया ना तो उसने चुप नहीं रहना। तू क्यों समझता है मुझे? बड़ा जोर है मुझ में। उल्टे हाथ की मारी ना मैंने उसे तो मेरे सामने अख चुक के बात नहीं कर सकेगा। और मेरू शाहगुल ने तो मुझ पर भरोसा कर लिया, अब तू भी कर ले। मेरे होते हुए कोई भी तूफान शाहगुल और तेरी जानिब नहीं बढ़ सकता। शावेज। भाभी आप? हाँ शावेज, मैं आज एक ऐसी उलझन में हूँ जिसको सिर्फ मेरा ये लाडला देवर ही सुलझा सकता है। कैसी उलझन भाभी? शावेज, तुम्हारे बाबा का बड़ा नाम था, बहुत इज्जत थी उनकी। उसी नाम और इज्जत को लेकर तेरे लाला शाह मुराद ने इस घर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। भाभी आप तो मुझे ऐसे बता रही हैं जैसे मुझे पता नहीं है। नहीं जानता तू ये भी नहीं जानता कि तेरा लाला इज्जत के नाम पर मर तो जाएगा पर किसी को इस हवेली या हवेली में रहने वालों के बारे में बोलने नहीं देगा। क्या हुआ भाभी? तूने अरीबा से मंगनी के लिए यहाँ क्यों की थी? चोरी छुपे मुलाकातें किसी और से और घर में मंगनी का ढोंग किसी और से। मैं समझा नहीं भाभी। मेहरू से क्या रिश्ता है तेरा? मेहरू? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेहरू क्यों मिलती है तुझसे? नहीं बता सकता। ठीक है, तू नहीं बताएगा तो मैं मेहरू से पूछूंगी और अगर वो भी नहीं बताएगी तो उसकी मां से पूछूंगी। और ना भाभी ऐसा ना करें। चाहता है तू उसे? और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रही हैं। तो फिर क्यों मिलती है वो तुझसे?
भाभी आप वादा करें कि ये बात किसी को बताएंगी नहीं। ऐसी क्या बात है? वो शागुल और मेरू एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं मेरू से इसलिए मिलता हूं कि उससे शागुल की बात करा सकूं। मेहरू के घर वालों को इस बात की खबर है? नहीं, भाभी आपको ये बात अच्छी नहीं लगी ना? उस मेहरू की वजह से शाहगुल ने मेरी बहन के रिश्ते से इनकार किया। वो मेहरू जिसकी हैसियत ही क्या अरीबा के आगे। हैसियत? हैसियत तो अब रहने ही दे। हैसियत का फर्क जानने के लिए इतना ही काफी है कि मेहरू अब शाहगुल के दिल में रहती है। तुम समझाओ शाहगुल को कि ऐसा मत सोचे। बात अब समझने समझाने से बहुत आगे चली गई है भाभी। वो दोनों तो अब एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेंगे। क्या तू भी यही चाहता है? परछावा कभी वजूद से वाक़ हुआ है भाभी। मैं तो वही चाहूंगा ना जो शाहगुल चाहता है। पर जब इस बात का पता फुप्पो या शामुराद को चलेगा तो क्या दलील दोगे उन्हें? दलील क्या देनी है भाभी? मोहब्बत की दलीलें तो दिल वाले ही समझते हैं। वो ठीक नहीं कर रहा शावेज, उसे रोको। भाभी वो तो अब रुकने वाला नहीं है। क्या आप उसका साथ नहीं दे सकते? क्या? मैं? क्यों भाभी? मैं और शाहगुल आपके छोटे भाई नहीं हैं? क्या आप शाहगुल की खुशी के लिए लाला शाह मुराद और भाजी से बात नहीं कर सकती? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो इसलिए भाभी के अगर अरीबा आपकी बहन है तो कोई रिश्ता आपका शाहगुल से भी है। निकी मलकानी जी, कोई खैर की गल है ना? आप मुझे बाहर क्यों नहीं आई? पहले तू वादा कर कि ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी। आप हुक्म करें जी। गल क्या है मलकानी जी? मैं सोच रही थी कि मेहरू कितनी अच्छी लड़की, कितना ख्याल रखती है हमारा। तुझे तो पता ही है, हर दूसरे हफ्ते कुछ ना कुछ बनाकर ले आती है मेरे लिए। और मैं सोच रही थी कि इतनी अच्छी लड़की को किसी अच्छे घर ही जाना चाहिए। मलकानी जी, कहीं आप उसे इस हवेली में लाने का तो नहीं सोच रही? दिमाग ठीक है तेरा? जो मुंह में आता है बोल देती है। तो ये बता के कोई अच्छा घर है तेरी नजर में? अच्छा क्या होना है जी? पटवारी करमदीन की बेटी के लिए ना बड़े चंगे लोगों का रिश्ता आया है। उन लोगों को ब्याह की बड़ी जल्दी है। सौरभ दी, अगर आप कहें तो मेहरू के रिश्ते की गल चढ़ाऊं वहां पे? नहीं, तू ऐसा करके तू फुप्पो से बात कर। फुप्पो मेहरू की माँ को बुलाकर बात करेगी। गरीब लोग हैं बेचारे, जरा खुश हो जाएंगे। सौरभ दिन की मलकानी जी, आप बड़ी चंगी हैं और गरीबों का बड़ा ही ख्याल रखती हैं। जिस तरह आप गरीबों का ख्याल रखती हैं ना,
कोई भी नहीं रखता होगा। पर एक बात का ध्यान रखिए, जैसा कहा है वैसा ही करना, और इस काम में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। फिक्र ही ना करे जी, सौरभ दी हशमत जो काम अपने जिम्मे ले लेती है ना, उसे पूरा करके ही छोड़ती है। ठीक है, तू ऐसा करके तू अभी जाके फुप्पो से बात कर। ठीक है जी। अब वैसे निक्की मलकानी जी, आप बड़ी मलकानी जी को इस गल में क्यों डालती हैं? अगर आप खुद मेरू की माँ से बात करेंगी तो वो आपको इनकार थोड़ी करेगी। हशमत, तुझे जितना कहा जाए ना उतना ही किया कर, जा। ठीक है जी। शाबाश, तू नहीं जानता कि तूने मेरू की वजह से मेरी बहन को टुकरा कर कितना बुरा किया है, अपने साथ भी और मेरू के साथ भी। चिद्रानी जी, आज ये माल्टे भी खाएंगी ना तो याद करेंगी। ये लें जी, बिस्मिल्लाह करके ना चखें। बिस्मिल्लाह। अपने बाग के हैं, मीठे हैं ना? हम मीठे कैसे ना हो, अपने बाग के जो हुए। वो चिद्रानी जी, एक जरूरी गल करनी थी जी आपसे। हाँ बोल। वो अपनी मेरू है ना, जरीना की थी। हाँ हाँ, आप जानती है ना जी, सौरभ दी बड़ी चंगी कुड़ी है वो। एले जी, चिद्रानी जी, मैंने ना उसके लिए एक बड़ा ही चंगा वर लब्बा है। अच्छा, ये तो बड़ी चंगी बात है। जरीना से बात की तूने? नहीं चिद्रानी जी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद बात करें मेरू की माँ से। सौरभ दी बड़ी चंगे लोग हैं, उनको जरा ना ब्याह की जल्दी है। मेरू को बड़ा सुखी रखेंगे सौरभ दी। अच्छा चल, तू ऐसा करी, कल जरीना को बुला ले आई, मैं खुद उससे बात करूंगी। अच्छा जी, देखे ना जी, जिसकी धी सुखी उसकी जद सुखी। सौरभ दी नेकी करे ना तो अल्लाह भलाई करता है। और दो? नहीं नहीं, बस बस, अब ले जा तू। दिल मेरा चुप चुप रोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे, करके दीवाना मुझे कहा तुम खोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे। दिल मेरा चुप चुप रोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे। मेरा जी करता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ कर ना इन हवाओं में उड़ती रहूं, और फिर हमारी आंख खुल जाए, है ना? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। हाँ, ये तो है। हालांकि मैं कितने दिनों के बाद गाऊँ वापस आता, लेकिन शहर में रहते हुए मुझे कभी भी तेरी जुदाई का एहसास नहीं होता। तो हमेशा साया बनकर मेरे साथ रहती। और पता है, मुझे अकेले में तेरी आवाज भी सुनाई देती है, जैसे जैसे तुम मुझसे बातें कर रही हो। तेरे बिना नींदे मेरी मुझको ही डसती, बिरहा की रातें मेरी अखियों से रिसती। तेरे बिना नींदे मेरी मुझको ही डसती, बिरहा की रातें मेरी अखियों से रिसती। जागे मेरी अखियों
मेरू पुत्र, तूने तो मेरी जान ही काट ली सी। क्या हुआ माँ? तू बाहर क्यों बैठी है? एमी, अंदर दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर आ जाऊं। पुत्र, जवान थियां खुले आसमाना थले आधी रात में बाहर नहीं बैठतियां। चल मेरा पुत्र, उठ अंदर चल। माँ मैं ठीक हाँ। जिद नहीं करते, चल मेरा पुत्र उठ। चल शाबाश, उठ भी जा, उठ मेरी थी। और रईसा भाभी को शक हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया। वो तो बड़ा नाराज हो गई होंगी। वो होती है तो होए, एक ना एक दिन तो बताना है ना। नहीं शवेज, शाहगुल के आने तक इस बात को राज ही रहने देता तो चंगा था। और रईसा भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे और शाहगुल से। कोई ना कोई सबब निकाल ही लेगी। मैंने कहा है उसको कि माजी से बात कर ले। माजी से? पर मलकानी जी को चंगा नहीं लगेगा। और शाहवेज के होते हुए ये नहीं हो सकता कि कोई शाहगुल की मोहब्बत को तस्लीम ना करे। और तू क्यों फिक्र करती है? जब तक शाहवेज के जिस्म में आखिरी सांस बाकी है ना, कोई तुम दोनों को वक्त नहीं कर सकता, समझी ना? चल अब हंस। भाई बड़ी हर वक्त रोती रहती है। बल्ले भी बल्ले, आज तो बड़ा मस्का लग रहा है माँ को। मस्का नहीं माँ जी, मैं तो खिदमत कर रहा हूँ आपकी। अच्छा शाहवेज, शाम रात के साथ चला जाया कर पुत्र। सारा दिन मिला रह रह के थकता नहीं है तू? जो आप कहेंगी मैं करूंगा, पर आपको एक गल मननी होगी मेरी। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी आदत तेरी बच्चों वाली। चल बता क्या बात है? पहले आप वादा करें कि आप मानेंगी ना। माँ सब की जाए, आज तक तेरी कोई बात टाली है मैंने? हैं? चल बता फिर क्या बात है? वो माँ जी अपना शाहगुल है ना, वो जाने से पहले आपसे बड़ी जरूरी बात करना चाहता था। जरूरी बात? हाँ, वो अपने ब्याह की बात करना चाहता था। उसे डर था कहीं आप नाराज ना हो जाए। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात थी? वो चाहता था कि उसकी और शाहवेज, मुझे तो इससे एक काम था। जी भाभी। वो तेरा लाला अभी तक आया नहीं और ड्राइवर पुप्पो की दवा लाया था, शायद वो गाड़ी में रह गई, जरा वो तो लेकर आ। अच्छा भाभी, अभी लाया। रईसा जी पुप्पो। ये शाहवेज बता रहा था कि शाहगुल जाने से पहले मुझसे कोई बात करना चाहता था। जी पुप्पो, जानती हूँ मैं। तू भी जानती है, शाहवेज भी जानता है। कमाल है, मैं ही नहीं जानती। वो दरअसल पुप्पो, शाहगुल अपनी गलती की तलाफी चाहता था। उसे जाने से पहले अपनी गलती का एहसास हो गया था। मतलब? दरअसल वो अरीबा से ही शादी करना चाहता है। शाहवेज आपको यही बात बताना चाहता था। ये ले भाभी, यही है ना? हाँ। शाहगुल ने ये बात मुझसे क्यों नहीं की? वो इसलिए कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। माँ जी, ये शाहगुल की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और आप ही उसे दे सकती हैं।
उसके पास ये खुशी हासिल करने का मौका तो था, पर अब ये फैसला सोच समझ के ही होगा। माँ जी, शागुल और शावेज, शागुल की खुशी का ख्याल फुप्पो को नहीं होगा तो और किसे होगा? बस तू फुप्पो को तंग ना कर, जा यहाँ से। ठीक है, मैं शागुल को फोन करता हूँ। और ठहर जा शावेज, कहा है ना पुत्र तुझे कि ये फैसला सोच समझ के होगा। ठीक है माँ जी। फुप्पो वो हशमत का वो मेरू की माँ को बुलाने के लिए ला ये दवाइयाँ दिखा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आ जा। ये ले बा गोंगलू खा। ओए, कच्चे गोंगलू की बात ही कुछ और है, खून बढ़ाता है ये। तुझे कहा भी था घर पे आराम कर। ओए, तूने भी अपनी माँ वाली बोली बोलनी शुरू कर दी। अब्बा वैसे इस दफा मी जो है वो टाइम से ही हो गया। और जब ये बसने पे आता है ना तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। ओ अब्बा तुझसे एक बात करनी थी। बोल। वो हाशिमत है ना जो मलकों के घर में होती है, वो मिली थी। और मलकों के घर से तो उसे निकलने का मौका मिल जाए ना तो बस फिर तो यह पूरे पिंड में बिल्ली की तरह। अब्बा वो चाचा करमू के घर जा रही थी। दरअसल नूरी ओ, लो करमू आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाजी। सलाम चाचा। और जिंदा रहे पुत्र। सुनो पाजी, कैसी तबीयत है आपकी? ओ बात ठीक है। अब डॉक्टर से जाके दवाई क्यों नहीं लाता तू? और डॉक्टर के पास क्या जाना है, फीस बताता है तो बीमारी और बढ़ जाती है। ठीक कहते हो पाजी। वो तू हशमत के बारे में क्या बात कर रहा था? नहीं कोई बात नहीं, मैं आता हूँ भी। सलाम चाचा। ओ भाजी कल्ले कल्ले गोंगलू खा रहे हो, तो किधर भी करो। और गोंगलू को गोंगलू खाता हुआ चंगा नहीं लगता। ये ले, अब पतों समेत ना खा दे डंगरा। पहली बारी खाने हैं। चल खा ले। शावेज, जरा अपने लाले का पता करके तो मुझे बता। मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं मिल रहा। जी भाभी। भाभी वो शुक्रिया भाभी, शागुल और मैरू के ब्याह की बात करके बड़ी नेकी की है आपने। मेरे से तो बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शावेज, भाभी हूँ तुम्हारी,
अगर तुम लोगों के काम नहीं आऊंगी तो फिर मैं किस काम की? शागुल का फोन आएगा तो मैं बताऊंगा उसे। हाँ, पर सुन, उससे ये कहना कि फुफ्फो से अभी इस मौजू पर कोई बात ना करे, क्योंकि फुफ्फो भी पूरी तरह राजी नहीं है ना। जी आप फिक्र ही ना करें, तो जो भी बात होगी आप ही से होगी। शाबाश। और तू भी फुफ्फो से अभी इस बारे में कोई बात ना करी, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं भाई का पता करके आया। हशमत, मैं मलकानी जी का कहना टाल नहीं सकती, पर जा भी नहीं सकती। ये क्या गल हुई भला? ओ खाम खा की बातों में अपना वक्त बर्बाद ना कर। चलना है तो चल। माँ चली जाना, मलकानी जी ने बुलाया है। ओए दिलावर सुनेगा तो सामान सिर पे चुक लेगा। सौ रब दी, इस दिलावर को ना तुम लोगों ने बड़ी ढील दे रखी है। नी जरीना, नी वो पुत्र है तेरा, उसकी मजाल नहीं होनी चाहिए कि तुझे कुछ आखे। मलकानी जी ने बड़ी जरूरी गल करनी है तेरे साथ, तेरे फायदे की गल है। माँ चली जाना, मैं आप ही पाक को समझा दूंगी। अच्छा ले, मैं आती हूँ। ठीक है। मासी, मलकानी जी ने क्या गल करनी है? तेरे ही बारे में गल करनी है सौ रब दी। तेरे फायदे की गल है, मुकद्दर बन जाएगा तेरा। और रईसा भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे और शाहगुल से, कोई ना कोई सबब निकाल ही लेगी। मैंने कहा है उसको कि माँ जी से बात कर ले। सौ रब दी, मलकानी जी ने ना अपने पिंड के लोगों को कभी अपने आप से वखरा नहीं समझा। चल अब बस भी कर, रिश्ता खुद ढूंढा है और अब मुझे आगे कर रही है। जरीना, बड़े अच्छे लोग हैं, मैंने सिर्फ अशमत के कहने पे तुझे यहाँ नहीं बुलाया। मैंने उनके बारे में सारी मालूमात कर ली है, बस अब तू तसल्ली कर ले। मलकानी जी, जब आपने तसल्ली कर ली है तो फिर हमने क्या तसल्ली करनी है? ठीक है, तो मैं कल ही उन लोगों से बात करती हूँ, वो मेरू को देखने आ जाएंगे। सौरभ दी, अगर ये जोड़ हो गया ना तो मेरा सोना रब मुझसे ना राजी हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे तेरी मर्जी। मलकानी जी ने बुलाया और अम्मा चली गई। हमारे नसीब कभी नहीं बदल सकते अब्बा, क्योंकि हम अपनी इज्जत शर्म सब कुछ चूल्हे में साड़ के सवा कर चुके हैं। और क्यों हमें बक बक किए जा रहा है? लो, वो आ गई है। तो खैर तो थी ना? सत्य ही खैरा है मेरे के पियो, राफी सोने ने हमारी सुन ली है। क्या मलकानी जी ने हमारे नाम जमीन का टोटा लगा दिया? मलकानी जी ने हमारी मेरू के पुत्र, तू यहाँ खड़ी क्या देख रही है? चल मेरी थी अंदर जा, चल शाबाश। मलकानी जी ने
अपनी मेहरू के वास्ते बड़ा अच्छा रिश्ता तलाश की है। मुंडे का नाम कासम है, साथ के पिंड में रहता है। शुक्र है या अल्लाह तेरा। मलकानी जी को हमारी इतनी फिक्र क्यों होने लग पड़ी है? और मलकानी जी गलत नहीं सोचते। तो तूने क्या जवाब दिया? ले, मैंने भला क्या जवाब देना था? कल अपनी मेहरू को देखने के वास्ते आ रहे हैं वो लोग। शुक्र, रब्बुल इज्जत तेरा शुक्र। निके मलक जी, आपने मुझे बुलाया है? ओ हाँ, एक गल पूछनी थी तुझसे, पर सच सच बताई ना। सौ रब दी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला जी। और फिर आपसे भला कैसे झूठ बोल सकती हूँ? आज माँ जी ने मेहरू की माँ को हवेली बुलाया था। क्या गल हुई है? लो जी, मुझे उन्होंने कोल बिठा के थोड़ी कोई बात करनी थी। मुझे क्या पता कि क्या कहा उन्होंने। हाँ, लेकिन सौ रब दी थी दोनों बहुत खुश। मेरा ख्याल है मेहरू की शादी की बात हो रही थी। सच? पर तू तो कह रही थी कि तुझे पता नहीं गल क्या हुई है। दो चार बातें तो लंघते टपते इंसान के कन्नी पड़ी जाती है ना। वैसे सौ रब दी मेरी आदत नहीं है कान सुइयां लेने की। और कोई अंदाजा है कि मेहरू की माँ ने क्या जवाब दिया? लो जी, अन्ना क्या चाहे दो खा, उसने क्या जवाब देना था? वो तो बल्कि खुश हुई होगी, क्योंकि सौ रब दी बड़ी मलकानी जी ने उसको हवेली में बुला के मेहरू के रिश्ते की गल की है। ले, शाहगुल का फोन आ गया और मैं उसे खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? लेकिन निके मलिक जी। ओए हाँ शाहगुल, और यहाँ सब खैरियत है और अब वहाँ भी खैरियत हो जाएगी। ओए आज माँ जी ने मेहरू की माँ को हवेली बुला के उसके रिश्ते की बात कर दी है। ओए हाँ, मेरी बात तो सुने ना निके। मत मुझे गल कर लेने दे, जा तू। हाँ हाँ शाहुल, भाई अब तो तू खुश है ना? और मुझे तो यकीन है शाहुल, मोहब्बत सच्ची हो ना तो सोना रब खुद राखा बन जाता है उस मोहब्बत का। निकी मलकानी जी, हद करती हैं जी आप भी। मैं आपको अंदर लब रही हूँ और आप यहाँ खड़ी हैं। बड़ी गड़बड़ हो गई है जी। क्या हुआ? वो जी बड़ी अजीब बात हो गई है। मलक शाहगुल का ना टेलीफोन आया है। लो जी,
इसमें अजीब बात कौन सी है? मलक शाहबाज ने ना मलक शाहगुल को टेलीफोन पे बड़ी खुशी में ये बात बताई है कि मेरू की माँ से ना बड़ी मलकानी जी उसके रिश्ते की बात कर रही थी। सौरभ दी, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर शाहगुल को ये बात इतनी खुशी में बताने की जरूरत क्या थी जी? तेरे लिए ना हर बात समझना जरूरी नहीं है। पर मलक शाहबाज ने तो ये भी कहा है जी कि रब सोना ना मोहब्बतों का राखा होता है। आखिर किसकी मोहब्बत की बात कर रहा था जी वो? हशमत, लड़कों में 100 किस्म की बातें होती हैं। तू हर बात पे ना कान अपने खड़े ना किया कर। एक बात पूछूं जी? हाँ पूछ। आपने मेरू की बात पक्की कराने में इतनी जल्दी क्यों की? मुझे लगता है तेरे दिमाग में ना कोई कीड़ा घुस गया। नी पागले, मैं तो भला कर रही हूँ उनका। निकी मलकानी जी, ये उनका भला करने में कहीं आपका भला तो नहीं? हशमत, माफ करना जी, मुझे तो ना मलक शाहबाज की बात ने ना बड़ा ही परेशान किया हुआ है। सौरभ दी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जाकर कोप पीती हूँ जाके। चुप चुप